वृत्तिरमुदन्न आगन्मैव सुतो नो भयं कृणोतु वर्णं वनस्पतेरिव विनश्यीयतागं प्रयस्सजता नश्यति। अगर कोई इंसान बोरी पहनकर आपके सामने खड़ा हो जाए और कहे कि 25 दिसंबर को पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, तो आप क्या करेंगे? हंसेंगे, नजरअंदाज करेंगे या डर जाएंगे? अब जरा सोचिए, अगर वही इंसान यह भी कहे कि सिर्फ वही लोग बचेंगे जो मेरी बनाई हुई नाव में होंगे। God reveals to redeem. I have prayed, I have fasted, I have donated and I have built. और इसके लिए आपसे पैसे मांगे जाएं, तो क्या आप सवाल पूछेंगे या आंख बंद करके भरोसा कर लेंगे? आज का यह वीडियो किसी अफवाह पर नहीं, बल्कि एक खतरनाक मनोविज्ञान पर आधारित है, जहां डर, आस्था और सोशल मीडिया मिलकर इंसान से उसकी सोच छीन लेते हैं। अफ्रीका के घाना में अचानक एक ऐसा शख्स उभरता है जो खुद को पैगंबर बताता है, नूह की कश्ती जैसी नाव बनाने का दावा करता है और कहता है कि प्रलय तय है। सवाल ये नहीं है कि वह क्या कह रहा है, सवाल यह है कि लोग उस पर यकीन क्यों कर रहे हैं। जरा अपनी आंखों में एक दृश्य बनाइए, चर्च की भी घंटियां, मस्जिदों की अजान और बीच में खड़ा एक बोरी पहना हुआ आदमी जो कह रहा है कि ईश्वर ने उसे चुना है। यही वो पैटर्न इंटरप्शन है जहां दिमाग रुक जाता है और डर हावी हो जाता है, और जब डर हावी होता है तब इंसान तर्क नहीं ढूंढता, तब वह बचने का रास्ता ढूंढता है। इस वीडियो में हम सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं दिखाने वाले, हम यह दिखाने वाले हैं कि कैसे डूम्सडे प्रेडिक्शन, फॉलोअर्स की भीड़ और डोनेशन का खेल एक साथ काम करता है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो सच्चाई सामने आने वाली है वह सिर्फ घाना की नहीं, वह हर उस इंसान के लिए चेतावनी है जो डर के नाम पर अपना विवेक किसी और को सौंप देता है। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये वीडियो आपको कैसे मिला? क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कौन है इबो नोहा जिसने कहा कि 25 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी? क्यों उसने नूह अलैहिस्सलाम जैसी नाव बनाने के लिए लोगों से पैसे मांगे? क्या सच में वो पैगंबर है? क्यों लोग उसकी बात पर यकीन कर रहे हैं? क्या है इस बोरी पहने इबो की कहानी? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अफ्रीका का घाना एक ईसाई देश है, जहां क्रिश्चियनिटी ही सबसे बड़ा धर्म है। इसे मानने वाले लोगों की संख्या करीब 72% है, जिसमें अलग अलग संप्रदाय शामिल हैं, जैसे पेंटेकोस्टल, करिश्माई 28.3%, प्रोटेस्टेंट 18.4% और कैथोलिक 13.1%। इसके बाद इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसका पालन लगभग 19.9% लोग करते हैं, जबकि हिंदुओं की तादाद करीब 25,000 से 30,000 के आसपास है, जो कुल आबादी का लगभग 0.1% है। इसलिए घाना में आपको ज्यादातर लोग या तो मस्जिद जाते हुए दिखेंगे या फिर चर्च। यहाँ रविवार की सुबह घंटियों की आवाज और दिन में 5 बार होने वाली अजान से माहौल गूंजता है, जो कि एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि अब घाना में हिंदुओं का दबदबा भी बढ़ता जा रहा है और हर गली चौराहे पर हरे राम हरे कृष्ण का जाप सुनाई देने लगा है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। घाना में हिंदू धर्म एक छोटा लेकिन मजबूत समुदाय बन चुका है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि वर्तमान में यहाँ लगभग 30,000 हिंदू रहते हैं। इनमें से एक हिस्सा भारतीय मूल का है। वे यहाँ कैसे पहुंचे, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल 19वीं और 20वीं सदी के ब्रिटिश औपनिवेशिक दौर में भारत के कई गुजराती और सिंधी व्यापारी व्यापार की तलाश में पश्चिम अफ्रीका के देशों की ओर गए। इनमें से कुछ ने घाना, जिसे उस समय गोल्ड कोस्ट कहा जाता था, को अपना ठिकाना बनाया और अपने साथ वे न सिर्फ व्यापारिक सोच लाए, बल्कि भारतीय संस्कृति, मंदिर, त्योहार और धार्मिक परंपराएं भी यहां लेकर आए। हालांकि उस दौर में हिंदू धर्म स्थानीय समाज में बहुत ज्यादा नहीं फैला था, लेकिन जो अफ्रीकी लोग भारतीय समुदाय के संपर्क में आए, वे धीरे धीरे हिंदू दर्शन और संस्कृति से आकर्षित होने लगे। यही संपर्क आगे चलकर घाना में हिंदू धर्म के प्रसार की नींव बना, जिसे सबसे ज्यादा फैलाने का काम स्वामी घनानंद सरस्वती ने किया। उन्होंने हिंदू धर्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए सन 1975 में हिंदू मोनेस्ट्री ऑफ अफ्रीका की स्थापना की। हालांकि उनके पेरेंट्स क्रिश्चियन थे, लेकिन स्वामी घनानंद सरस्वती को बचपन से ही ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी और वे धार्मिक ग्रंथों में इन्हें खोजने की कोशिश करते थे।
पर असफल रहे, लेकिन जब उन्हें हिंदू धर्म के ग्रंथ मिले तो यहीं से उनकी यात्रा का आरंभ हुआ, जो उन्हें भारत के उत्तराखंड स्थित ऋषिकेश और अंत में अकरा के मठ तक ले गई। उनका कहना था कि ऋषिकेश में उनके गुरु ने ही उन्हें अकरा में मठ खोलने के लिए प्रेरित किया था। बता दें, उनका उद्देश्य लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तित करना नहीं था, बल्कि केवल सत्य की खोज करने वालों की मदद करना था। उन्होंने लोगों को बताया कि हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सत्य, प्रेम, त्याग और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने की सीख देता है, जिसमें जानवरों तक से प्रेम करना सिखाया गया है। बस उनके इन्हीं शब्दों ने ऐसा जादू किया कि मूल अफ्रीकी लोग भी बड़ी संख्या में हिंदू धर्म अपनाने लगे। बता दें, स्वामी घनानंद की तरह ही अब सनातन धर्म को फैलाने का काम देव ऋषिदास असामोह कर रहे हैं, जो घाना के ही रहने वाले हैं। उन्होंने एक ईसाई परिवार में जन्म लिया था, इसी वजह से वे बचपन से चर्च गए और बाइबल पढ़ी। लेकिन जैसे जैसे ऋषिदास असामोह की उम्र बढ़ी, वैसे वैसे उनके मन में सवाल उठने लगे। कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना आसान नहीं था, जैसे ईश्वर कौन है, आत्मा क्या है, अगर ईश्वर है तो क्या उसे समझा जा सकता है। ऐसे कई सवाल ऋषिदास के जहन में घूम रहे थे। इसलिए उन्होंने जवाब ढूंढने के लिए सिर्फ अपने धर्म में ही नहीं, बल्कि दूसरे धर्मों के बारे में भी जानना शुरू किया। उन्होंने इस्लाम पढ़ा, जुदाइज्म को समझा, पर हर जगह कुछ न कुछ अधूरा लगता था। फिर एक दिन उनके हाथ कुछ ऐसी किताबें लगीं जो भारत से ताल्लुक रखती थीं, यानी भगवत गीता और योग दर्शन। जब ऋषिदास ने इन्हें पढ़ा तो उनकी सोच बदलने लगी और धीरे धीरे उन्हें अपने सवालों के जवाब मिलने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि शायद यही वह रास्ता है जिसकी तलाश में वे काफी समय से जुटे हुए थे। इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और अफ्रीका को छोड़कर भारत आ गए, जहां एक आश्रम में ऋषिदास ने सालों तक योग सीखा, ध्यान लगाया और शास्त्र पढ़े। जब वे लौटकर घाना आए तब वे बिल्कुल बदल चुके थे। उन्होंने अपना नाम, पहचान और सब कुछ बदल लिया और जो ज्ञान उन्हें हासिल हुआ उसे अपने लोगों तक पहुंचाने के बारे में सोचा। वह बिना किसी जोर जबरदस्ती और लालच के आगे बढ़े। बस यहीं से घाना में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। हालांकि स्वामी घनानंद सरस्वती ने भी लोगों को हिंदू धर्म से जोड़ा था, लेकिन ऋषिदास के पास कुछ भी नहीं था, न तो राजनीतिक समर्थन और न ही फंडिंग। उनके पास था तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान। उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया जो ज्यादा बड़ा नहीं था, बस इतना था कि उसमें लोग बैठकर ऋषिदास से सवाल पूछ सकते थे। उन्होंने लोगों को धर्म सिखाया नहीं, बल्कि समझाना शुरू किया। सुबह योग और शाम को ध्यान की कक्षाएं देना शुरू की। साथ ही बीच बीच में वे भगवत गीता के बारे में भी अफ्रीकी लोगों को समझाते थे। धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी। हालांकि ऋषिदास ने कभी किसी को धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया। लोग खुद उनके पास आते थे, सवाल पूछते थे और अगर दिल को ठीक लगता तभी हिंदू धर्म अपनाते थे। ऋषिदास ने घाना में हिंदू त्योहारों को मनाना शुरू किया, चाहे वह दिवाली हो या रामनवमी। सभी त्योहारों को वे पूरी श्रद्धा के साथ मनाते थे। उन्होंने न तलवार का इस्तेमाल किया और न ही लालच का, बस अपने ज्ञान के जरिए कई लोगों को हिंदू धर्म अपनाने की ओर प्रेरित कर दिया। जो लोग उनसे जुड़े वे सिर्फ नाम के ही हिंदू नहीं बने, बल्कि सोच से भी हिंदू बन गए थे। और जब कोई धर्म इंसान की सोच बदल देता है तो वह अस्थायी नहीं होता। बस यहीं से घाना में एक शांत लेकिन गहरा बदलाव जड़ें जमाने लगा। अब आलम यह है कि घाना के छोटे छोटे बच्चे भी भजन कीर्तन करने लगे हैं और आज ऋषिदास के साथ हजारों लोग जुड़े हुए हैं। वे उन्हें ईश्वर के अनेक रूपों के बारे में बताते हैं। साथ ही उन्होंने घाना में कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया है और अनाथ बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी ऋषिदास ने उठा रखी है। वे न तो लोगों को अंधविश्वास से जोड़ते हैं और न ही बेवकूफ बनाकर हिंदू धर्म में आने के लिए कहते हैं, लेकिन यह काम कोई और जरूर कर रहा है, जो अपने आप को पैगंबर बताकर लोगों के सामने आने वाले समय की भविष्यवाणी कर रहा है। लेकिन वह कौन है, ये जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस शख्स की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं घाना के ईबो नोआ के बारे में, जिसे ईबो जीसस और इग्नो नोहा भी कहा जा रहा है। बता दें, उसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है और उसका जन्म घाना के केप कोस्ट में हुआ था। ऐसा भी बताया जा रहा है कि ईबो ने अकरा टेक्निकल यूनिवर्सिटी ATU से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और वह टिकटॉक, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव है, जहां वह धार्मिक संदेश, प्रार्थनाएं और जहाज निर्माण से जुड़े वीडियो शेयर करता रहता है। दरअसल ईबो का कहना है कि वह इस्लाम या ईसाई धर्म का पैगंबर है और उसे ऊपर वाले ने दुनिया में भेजा है ताकि वह लोगों को आने वाली तबाही से बचा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसकी बातों पर कई लोगों ने यकीन भी कर लिया और उसे पैगंबर मानने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। ईबो के कुछ पुराने वीडियो देखें
तो हर एक वीडियो में उसने अपने आप को पैगंबर बताया है। फिर बीते अगस्त और सितंबर से वह आर्क ऑफ नोआ की बात करने लगा, जो असल में बाइबल में पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम के जहाज का नाम है। हालांकि वह पहले भी अपनी वीडियो में इस जहाज का कई बार जिक्र कर चुका था, लेकिन बीते 6 महीनों में उसके कंटेंट में आर्क ऑफ नोआ की बातें बार बार दोहराई गईं और उसने लोगों से जहाज बनाने के लिए डोनेशन भी मांगना शुरू कर दिया। दरअसल 10 नवंबर को सोशल मीडिया पर ईबो ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने कहा था कि 25 दिसंबर को भारी बारिश के साथ सुनामी आएगी और पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, जिसमें सभी लोग मारे जाएंगे, लेकिन वे लोग बच सकते हैं जो उसके जहाज में रहेंगे। उसने बाइबल की तर्ज पर नूह की कहानी जैसी ही भविष्यवाणी की थी, जो इस्लाम से भी जुड़ी हुई थी। दरअसल इस्लाम धर्म के पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की कौम जब अल्लाह को भूलकर बुत परस्ती और गुनाहों में मुब्तला हो गई, तो अल्लाह ने उन्हें कौम को समझाने के लिए कहा। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, लेकिन उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों, जो अक्सर गरीब और कमजोर लोग थे, का मजाक उड़ाया और उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। हालात जब हद से ज्यादा खराब हो गए तो अल्लाह ने कौम पर अजाब भेजने का फैसला किया और नूह को एक बड़ा जहाज बनाने का हुक्म दिया, जिसे कश्ती नूह कहते हैं, ताकि वह ईमानदार और सच्चे लोगों को बचा सके। जैसे ही जहाज बनकर तैयार हुआ तो अल्लाह के हुक्म से आसमान और जमीन के अंदर से पानी फूट पड़ा, जिस वजह से एक बहुत बड़ी सुनामी आ गई। ये देख नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को जहाज में बिठाया और इस तरह उनकी जान बच गई, जबकि उनका बेटा कनान, जो काफिर था, वह भी पूरी कौम के साथ पानी में डूब गया। जब इसी कहानी की तर्ज पर ईबो ने लोगों को 25 दिसंबर की सुनामी के बारे में बताया, तो लोगों ने भी अपने आप को बचाने के लिए उसे पैसे देना शुरू कर दिया ताकि वह जहाज बना सके, और उसने जहाज बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच उसके कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुए जिनमें ट्रकों में भरकर बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े लदे हुए जा रहे हैं और वह लोगों से डोनेशन की अपील कर रहा है और कह रहा है कि आर्क बनाने का काम जारी है। हालांकि ऐसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने सवाल भी उठाए कि आर्क बनने के लिए इतना पैसा कहां से आ रहा है, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि कोई ट्रक भरकर लकड़ी के टुकड़े नहीं आ रहे, ये वीडियो किसी भी रैंडम ट्रक के आगे वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए गए हैं। हालांकि अक्टूबर नवंबर में सोशल मीडिया पर जहाज बनाने के कई वीडियो सामने आए। इसके बाद 10 नवंबर को ईबो नोआ ने यह कहकर टहलका मचा दिया कि 25 दिसंबर ही प्रलय का दिन होगा और बारिश बहुत भयंकर होगी, जो लगातार 3 साल तक होती रहेगी। पर जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 25 दिसंबर गुजर चुका है, लेकिन न तो सुनामी आई और न ही बारिश हुई। जबकि ईबो का दूसरा वीडियो जरूर सामने आया, जिसमें वह नई मर्सिडीज बेंज में घूमता दिख रहा था, जिसे देखकर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि यह सब ईबो ने पैसे लूटने के चक्कर में किया था। पर कुछ लोग अब भी उसे पैगंबर मान रहे हैं। जब उन्होंने ईबो से पूछा कि 25 दिसंबर तो निकल गया, लेकिन दुनिया तो पानी में नहीं डूबी, तब ईबो ने जवाब देते हुए कहा कि गॉड ने बाढ़ को टाल दिया है, लेकिन आगे आने वाले समय में यह कभी भी आ सकती है। इसके लिए ईबो ने लोगों से और पैसे मांगे हैं ताकि वह और जहाज बना सके। साथ ही उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि यह बात उसने खुद नहीं बनाई है, बल्कि गॉड उसके सपने में आए थे, जिन्होंने ईबो को बताया कि 25 दिसंबर को भयानक बाढ़ आएगी, जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, ईबो ने यह भी कहा कि उसे गॉड ने बताया था कि वह नूह की तरह लोगों को बचाने के लिए जहाज बनाए और फिर बाद में दुनिया दोबारा शुरू होगी। पर 25 दिसंबर को यह मुसीबत टाल दी गई है, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। इसलिए उसने लोगों से और पैसों की अपील की ताकि वह और जहाज बना सके। वैसे दोस्तों, आपको ईबो की बात में कितनी सच्चाई लगती है? क्या आपको भी लगता है कि वह पैगंबर है? अपना जवाब कमेंट में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।